जहाँ कांग्रेस की सरकार आ जाती है वहाँ पे ईवीएम सही काम करती है, जहाँ बीजेपी की सरकार आती है वहाँ ईवीएम खराब हो जाती है। ये सारे देश की जनता ने देख लिया है। अब जब इनके एग्जिट पोल थे जब तक तो ईवीएम ठीक थी, अब तब उनको लगा कि हाँ भाई अब हमारा डाउन आ रहा है, तुरंत वो ईवीएम का राग आ गया। अब तो और भी षड्यंत्र कह रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से षड्यंत्र हो गए हैं। तो बताया कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता आए थे और गोहाना में जाकर कोई ऐसी इस तरीके की स्पीच दी है। और वैसे तो उस नेता की बहुत सारी स्पीचें आमतौर पे चर्चा में रहती हैं। अब वो चर्चाएं वो पूरे देश में चली गई। वो बताया जा रहा है कि जलेबी की फैक्ट्री की बात हुई है। वो हमारे पुराने लाला जी है, लाला माथुराम, उनको भी समझ में नहीं आया कि कौन सी फैक्ट्री की बात हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की सिटी और मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होने वाला है। तो वहीं गन्नौर से निर्दलीय प्रत्याशी जो देवेंद्र कादियान थे, जनता ने इनको अपना प्यार और समर्थन देकर एक ऐतिहासिक जीत हासिल कराकर विधानसभा भेजा। और हमारे साथ इस वक्त देवेंद्र कादियान मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको जीत की बधाई। धन्यवाद। तो जीत को लेकर गन्नौर की जनता को क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरीके से गन्नौर की जनता ने जनता की टिकट पे मुझे चुनाव लड़ाया था, और मैं समझता हूँ गन्नौर की 36 बिरादरी ने मुझे लगभग 36,000 वोटों से जिताया है। जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेवारी। और मैं समझता हूँ ये जिम्मेवारी 5 साल में बहुत सारे ऐसे बड़े कार्य हैं जो करने हैं। और आज हम अनाज मंडी में पहुँचे हैं, एसडीएम साहब साथ मौजूद हैं। हमने किसानों का हाल जाना है, धान का सीज़न चल रहा है, आड़ती भाइयों से मिले हैं, व्यापारियों से मिले हैं, मज़दूरों से मिले हैं, सबकी समस्याएं जानी है। मैं समझता हूँ ये हमारी शुरुआत है, अभी तीसरा ही दिन है और अभी ओथ का प्रोग्राम होना है, शपथ समारोह होगा, उसके बाद ऑफिशियल तौर पे काम में लगेंगे और नया गन्नौर बनाने का जो सपना मैंने संजोया है और गन्नौर को जो मेरे से उम्मीदें वो पूरी करेंगे। सर, आप एक्शन मोड में भी लगातार नजर आए हो। जैसे विधायक बने हो आप, उसके 24 घंटे के बाद आप झाड़ू लेकर सड़कों पर नजर आए, सफाई की। आमतौर पर देखा जाता है कि 2 महीने की लगातार आपने मेहनत की है, तो थकावट हुई हो, दिन रात मेहनत की है, 24 घंटे नींद भी पूरी नहीं होती, तो फिर बनने के बाद सोचता है कि थोड़ा रेस्ट कर ले, लेकिन आप सड़क पर उतरे, झाड़ू लेकर सफाई करते नजर आए। देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन जो ये 36,000 का जो आंकड़ा मिला है, अब ये मुझे सोने नहीं देगा और ना आराम करने देगा। वो हमेशा मेरे को इस बात के लिए खड़ा कर देगा कि इस शहर को और इस हलके को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आप रेस्ट नहीं कर सकते, आपको हर दिन का हिसाब देना पड़ेगा। आपको सड़क पे भी रहना पड़ेगा, आपको मंडी में भी रहना पड़ेगा, आपको किसानों के साथ भी रहना पड़ेगा, आपको कर्मचारियों के साथ भी रहना पड़ेगा, नौजवानों के साथ भी रहना पड़ेगा। तो इसलिए जिम्मेवारी तो पहले भी थी, लेकिन अब जिम्मेवारी बढ़ जाती है, इतना बड़ा बहुमत जो मिला है। और मैं समझता हूँ हमने शुरुआत सफाई अभियान से कराई है और मेरा कमिटमेंट था। हमने नवरात्रे चल रहे थे और नवरात्रों के बीच में ही चुनाव था, रिजल्ट भी उसी में था, तो हमने 9 वचन गन्नौर के लिए किए थे। उसमें एक वचन ये भी था हमारा कि हम एक सौगात गन्नौर के लिए 24 घंटे के अंदर देंगे। तो हमने 2 मशीनें, आधुनिक मशीनें गन्नौर को सफाई के लिए डोनेट की हैं। और मैं समझता हूँ हमारा जो बाज़ार है, रेलवे रोड है और नगर पालिका रोड जो है, वो उसमें बहुत कारगर साबित होंगी। और अभी उसको हफ्ता 10 दिन लगेगा ऑपरेटर वगैरह उसको ऑपरेट करने में, समझने में चीज़ें, लेकिन 1 महीने में सफाई की व्यवस्था हम गन्नौर में बहुत बेहतर पाएंगे। मैं स्वयं सवेरे शाम रात को निगरानी कर रहा हूँ और मैंने हौसला बढ़ाया सफाई कर्मियों का भी, जो हमारी जेबीएल कंपनी है उसका भी हौसला बढ़ाया। सब बैठ के मीटिंग ली है, एसडीएम साहब भी पूरा टाइम दे रहे हैं, हमने सभी सफाई कर्मचारियों से बात की है। तो हमने एक तरीके से कह सकते हैं हमने शुरुआत कर दी है गन्नौर को बदलने के लिए। देवेंद्र जी, जिस तरह से आप 90 लाख की सौगात गन्नौर वासियों को दी है, एक नई मशीन लेकर आए हैं, तो गन्नौर की सड़कें भी टूटी हुई हैं, जगह जगह हर जगह पूरे शहर में धूल मिट्टी उड़ रही है, बाईपास भी नहीं है, तो कैसे? देखिए, समस्याएं बहुत बड़ी। आज जैसे हम मंडी में बैठे हैं, शहर की 2 बड़ी समस्याएं हैं। अनाज मंडी हमारी जगह छोटी पड़ रही है, हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है और मैं समझता हूँ हमें बहुत जल्द ये फैसला लेना पड़ेगा सरकार को कि इस मंडी को बाहर शिफ्ट किया जाए, ताकि किसानों को भी सुविधा रहे। और आज जो व्यापार, जो सरकार को रेवेन्यू यहाँ से जा रहा है, मेरा ये मानना है यदि मंडी यहाँ से शिफ्ट हो जाए तो हो सकता है कि दुगना हमारा व्यापार हो जाए, ना तो 1.5 गुना में तो कोई दो राय ही नहीं है। और जहाँ तक शहर की सड़कों की हालत की बात है, यहाँ पर पीछे जो भी कार्य हुए हैं, यहाँ पर केवल जैसे एक बड़ी बीमारी के मरीज को इंजेक्शन से काम चलाया जा रहा था, टैबलेट से काम चलाया जा रहा था, ग्लूकोज से काम चलाया जा रहा था, अब ऑपरेशन की ज़रूरत है। हमें शहर को अब बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा।
जो सबसे पहला बड़ा काम है, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसका लेवल बहुत उल्टा सीधा है। वो सारी चीज़ें उखड़ेंगी, उखड़ कर वो नए सिरे से चौड़े हमारे सीवरेज सिस्टम बनेगा, फिर प्रॉपर सड़कें बनेंगी, डिवाइडर दोबारा बनेंगे, नया शहर सुंदरता बनेगा। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अब करेंगे सॉलिड काम। अब कभी वो मतलब लंबे टाइम के लिए कभी दिक्कत नहीं आएगी, उस हिसाब से काम करेगा। अब ढकेंगे कुछ नहीं, एक बार सब उखाड़ना पड़ेगा, लेकिन करेंगे। जैसे आपने कहा कि डिवाइडर की समस्या, कुछ जगह पे डिवाइडर बना हुआ है जिससे हादसे भी होने का डर रहता है और कई जगह डिवाइडर भी टूटा हुआ, तो कैसे उसको मैनेज किया जाएगा? देखिए, क्योंकि उसमें सबसे पहले आपकी घोषणा शहर को बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर बनाने की है, और ऑलरेडी उसमें हमने अभी काम शुरू भी कर दिया है। जो डिवाइडर का मसला है, मेरे को लगता है अब सबसे पहले जो हमारा जो सीवरेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको हम छेड़ेंगे। और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे डिवाइडर आधा काम है, ये हमें हटाना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कौन सी ड्राइंग थी, और मुझे ऐसा लगता है इससे ट्रैफिक भी बाधित होता है और ये काम प्रॉपर हो ही नहीं पाया। इसको आधा अधूरा कहें, इसको गलत काम कहें, कि या फिर अधिकारियों की लापरवाही कहें, वो सारी चीज़ अब सामने आनी। अब मैं समझता हूँ हमें पीछे की चीज़ें छोड़ के इस शहर को कैसे अच्छा बना सकते हैं, अब उन चीज़ों पे जाना है। और मेरे हिसाब से, क्योंकि हो सकता है मेरा अनुभव उतना ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से अब डिवाइडर नए सिरे से बनेगा। देवेंद्र जी, एक आपका कॉम्बिनेशन बड़ा चर्चित रहा है, 36 बिरादरी, जीत भी 36,000 से। आपने कहा था कि तीसरा नवरात्र है और छठे नवरात्रे को रिजल्ट आना है, 3 और 6 9, ये कॉम्बिनेशन बड़ा आपका फिट हुआ है। देखिए, ये बहुत शुभ समय था, और मैं समझता हूँ जब हमने 12 तारीख को आज मंडी में बैठे, इसलिए वो समय याद आ गया। उस टाइम जिस तरीके से इस गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी ने आकर उस चुनाव को ये कहा था कि केवल आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, चुनाव हम लड़ेंगे, और वैसा ही हुआ। ये चुनाव जनता अपने आप लड़ रही थी, उनके अपने भाव थे, मेरी केवल हाजिरी थी। मैं तो अपनी अटेंडेंस दे रहा था, बस जहाँ भी मुझे बुलाया जाता मैं जा रहा था। चुनाव जनता ने लड़ा, और मैं समझता हूँ पहली बार ऐसा हुआ है। हमारा गन्नौर 3 क्षेत्रों में है, हमारा लाइन पार का क्षेत्र है, शहरी है और खदरा है। तीनों एरिया से हमें, मैं समझता हूँ हमारे 223 बूथ हैं, मात्र 7-8 बूथ को छोड़ के सभी बूथों पे हमें जीत मिली है। हमारे 16 राउंड थे काउंटिंग में, 16 के 16 राउंड में हमें डबल फिगर आ रहा था, और 1% जीत मिली है। अब जिनको हराया उनके बारे में मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है, मैं अब अपने काम के बारे में बोलना है। मैं पहले थोड़ा ज़्यादा बोल गया। हाँ, ऐतिहासिक जीत है। एक देवेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं, गन्नौर शहर की चर्चा चल रही है, तो आपकी जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है, तो कांग्रेस भी लगातार ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगा रही है। देखिए, ये पुरानी चीज़ें हैं। जहाँ कांग्रेस की सरकार आ जाती है वहाँ पे ईवीएम सही काम करती है, जहाँ बीजेपी की सरकार आती है वहाँ ईवीएम खराब हो जाती है। ये सारे देश की जनता ने देख लिया है। अब जब इनके एग्जिट पोल थे, जब तक तो ईवीएम ठीक थी। अब तब उनको लगा कि हाँ भाई, अब हमारा डाउन आ रहा है, तुरंत वो ईवीएम का राग आ गया। अब तो और भी षड्यंत्र कह रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से षड्यंत्र हो गए हैं। अपनी खामियां नहीं देख रहे हैं। आपके बड़े नेता किस तरीके से एक तरफा चुनाव, जब तक आपकी पार्टी में तालमेल ही नहीं होगा, 36 बिरादरी के नेताओं को साथ लेके नहीं चलेंगे, एक बिरादरी से कैसी सरकार बन जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को लगता है, हालांकि छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन मुझे जो लगता है इनकी पार्टी का इंटरनल मामला था, जो जिसकी वजह से इनका रिजल्ट खराब हुआ है। देवेंद्र जी, के लास्ट सवाल है, जलेबी हरियाणा की प्रसिद्ध मिठाई है, आमतौर पर सब जगह खाई जाती है, अब ट्रेंड बना हुआ है। बीजेपी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, जो भी कार्यकर्ता है, अब जलेबी उनके टेबलों से गायब हो चुकी है, इसका रीज़न? देखिए, मैं अपने चुनाव में बिजी था, मुझे रिजल्ट के बाद ही पता चला कि जलेबी का भी कोई मुद्दा आया था। मैं इतना मगन था अपने चुनाव में, तो बताया कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता आए थे और गोहाना में जाकर कोई ऐसी इस तरीके की स्पीच दी है। और वैसे तो उस नेता की बहुत सारी स्पीचें आमतौर पे चर्चा में रहती हैं। अब वो चर्चाएं वो पूरे देश में चली गई। वो बताया जा रहा है कि जलेबी की फैक्ट्री की बात हुई है। वो हमारे पुराने लाला जी हैं, लाला माथुराम, उनको भी समझ में नहीं आया कि कौन सी फैक्ट्री की बात हो रही है। उस टाइम तो वो भी नहीं बोले। अब बाद में अब रिजल्ट आया तो समझ में आ रहा है कि वो फैक्ट्री गलत बोला गया है उनको। तो एक ये विषय बड़ा चर्चित हो रहा है। मुझे उस टाइम नहीं पता चला, मैं अपने चुनाव में इतना बिजी था, ना मैं सोशल मीडिया देख पा रहा था, ना मैं अपना अखबार पढ़ पा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। आज आढ़तियों से मुलाकात की है, क्या मुद्दे इन्होंने और क्या समस्या आपके सामने रखी है? देखिए, आज हम किसानों से मिले हैं, आढ़तियों से मिले हैं, और जो समस्या
मैंने पहले भी रखी थी। सबसे बड़ी समस्या फ़िलहाल धान को लेकर किसी की समस्या नहीं, कई ज़िलों में समस्या आई हुई। और मैं समझता हूँ कल मुख्यमंत्री जी ने सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट किया था भी अब सभी आप किसानों से मिलिए, चाहे वो हमारी पार्टी के हैं, बीजेपी पार्टी के हैं, हम निर्दलीय लोग हैं या दूसरी पार्टी के, सबसे निवेदन किया था आप किसानों से मिलिए। तो उसी रिक्वेस्ट पे हम सब आए थे, अज़ीम साहब भी साथ आए हैं, किसानों से मिले हैं, आड़तियों से मिले हैं। यहाँ सीजन को लेके धान की फसल को लेके कोई समस्या नहीं है। एक ही समस्या है, यहाँ जगह छोटी पड़ रही है और जाम की स्थिति है। हमारे आड़ती परेशान है, किसान परेशान है। मैं समझता हूँ हमें जितना जल्दी हो जाए हमें अपनी नई मंडी के लिए जगह तलाशनी चाहिए, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जितना जल्दी मंडी का ये समाधान होगा जगह का, यहाँ से व्यापार बढ़ेगा, सरकार को टैक्स भी जाएगा और किसान भी उसमें खुश रहेंगे, आड़तियों का भी व्यापार बढ़ेगा। तो एक ही समस्या हमें नज़र आई है, छोटी मोटी समस्या एक खाद को लेकर है, मुझे लगता है 1-2 दिन में वो सोल्व हो जाएंगे। एसडीएम साहब ने बात की है, वो समस्या आई है। बाकी किसान खुश है, आड़ती खुश है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को आपने समर्थन दिया है तो उसके बाद चर्चाएं चल रही हैं मंत्री पद को लेकर। देखिए, हमने केवल एक ही कंडीशन रखी है, एक ही कंडीशन में अपना समर्थन दिया है कि हमें अपने गन्नौर का विकास चाहिए। कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, कोई चेयरमैन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। केवल हमें जो अपने गन्नौर के लिए जो हमने अपने 9 वचन दिए हैं वो पूरे करने हैं। एक वही उनसे हमने अपना कमिटमेंट कराया है कि भाई मेरा गन्नौर शहर को चमकाना है, इस हल्के को चमकाना है। बाकी कोई उम्मीदें नहीं है। मेरे को मंत्री भी बना दिया, मेरे को सब कुछ मेरी गन्नौर ने बना दिया। एक आम गरीब परिवार से निकल के एक नौजवान को ऐसे बड़े धुरंधरों के बीच में एक तरफा जिता दिया, वो मंत्री पद से बड़ा मुझे महसूस होता है। तो ये थे गन्नौर से विधायक देवेंद्र कादियान, जिनका कहना है कि सिर्फ इनका एक ही मकसद है गन्नौर का विकास करना और वो विधायक रहकर ही इस कार्य को पूरा कर सकते हैं और बाकी मंत्री बनाना जनता ने इनको बना दिया है, अब वो पार्टी का काम है। गन्नौर से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।